आई थिंक ये पार्ट 5 होगा हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखते हैं कैसे ये थ्योरम है और ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी डिफरेंट भी है अभी तक। ठीक है, कल हमने बात की थी थ्योरम में बेसिस की, आज भी वहीं पर लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। तो थ्योरम देखते हैं क्या है हमारे पास कि टी हमारे पास एक क्या है, मैपिंग एफ फ्रॉम बी एफ टू डब्ल्यू एफ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर वर्ड देखें क्या लिखा हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे लिखा हुआ, जब भी आप किसी स्टेटमेंट को देखें तो वहां पर जो भी की पॉइंट्स था उनको मार्क करते चलें। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके सामने तो ये हमारा फर्स्ट की मार्क होगा, तो की पॉइंट जो मैंने मार्क कर लिया। अभी मैंने इसको आगे हमने नहीं देखना, लेकिन जैसे हमने टीएलडी देखा तो हमारे माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि ये उन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैपिंग है इसके अंदर जब भी अल्फा प्लस बीटा इंटू बी आएगा तो हम इसको लिख पाएंगे कैसे, इस रीति। ठीक है, तो हम इसको यहां पर सेपरेट करके लिख सकते हैं। दैट इज दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड बाय द गिवन टी। तो ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि जहां पर कि इफ द वेक्टर्स v1 v2 bn बिलोंग्स टू द फर्स्ट स्पेस, यदि ये सारे के सारे वेक्टर हमारे पास क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है ओवर f, तो हमने क्या करना, जब इनकी इमेजेस आएगी मैपिंग के अंडर तो वो इमेजेस कहां पर जाएगी, W में जाएगी, और वो जो आंसर आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ओवर F। तो आपको समझ में लग गया, यदि वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट है आपके पास तो उनकी इमेजेस भी लीनियरली डिपेंडेंट होगी, लेकिन कब होगी, जब आपके पास मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हर एक वर्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो प्यार से स्माइल के साथ आंसर स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट कैसे करना है, जो गिवन है मैं आपको वैसे ही टेक्निक दूंगा, जो आपके पास गिवन उस डाटे को लिखते चलेंगे हम। तो सिंस हमारे पास क्या है कि v1 v2 bn बिलोंग्स टू b आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर f। तो जैसे आप ये वर्ड लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन लगा दीजिएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है, पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, आप थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं, करना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि यदि कोई आपके पास वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वहां पर उसके फील्ड में उतने ही स्केलर्स होंगे, यूनिक स्केलर्स होंगे, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो बनेंगे, लेकिन वो सारे के सारे स्केलर्स खुद जीरो नहीं होंगे। तो इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इसको पहले करते फिर मैं वो भी समझा देता हूँ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है। आपके पास सारे स्केलर जीरो नहीं है लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगी, तो इसका मीनिंग वो वेक्टर्स क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। एक एग्जांपल की हम लेकर चलते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास कैसे है कि एक मैंने लिख दिया 2v1 प्लस 3v2 एंड प्लस 0v3 एंड प्लस v4 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमने चार वेक्टर्स लिए हैं v1 v2 v3 v4, और उनको मैंने कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है 2 3 0 एंड 1। तो जहां पर आपके देख रहे हैं जो भी हमने स्केलर यूज किए वो सारे के सारे जीरो नहीं है, कम से कम एटलीस्ट आपके पास 1 नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन जहां पर मैंने वैसे ही 3 नॉन जीरो रखे हुए हैं। मान लो आपके पास जे नॉन जीरो जे जीरो जीरो होते तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंडेंस कैसे होती है, जो वेक्टर डिपेंड कैसे करते वो देखते। मान लो जी हमारे पास नॉन जीरो, तो आप इसको इस साइड में रखना, और दूसरी साइड हमारे पास -3v2 हो जाएगा, -0v3 हो जाएगा, -v4 हो जाएगा। बिकॉज दिस वेक्टर इज दिस स्केलर इज अ नॉन जीरो, सो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू -3/2 b2 माइनस हमारे पास 0/2 इंटू b3 एंड -1/2 इंटू v4। तो आपने क्या जहां पर कैच किया, यदि हमारे पास स्केलर्स जीरो नहीं होते, मीन कम से कम एक नॉन जीरो होता है, जो भी स्केलर नॉन जीरो होगा उसको आप जहां पर रखना है इस साइड लेफ्ट साइड, तो बाकी सभी को हम यदि शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो b1 होगा वो डिपेंड कर जाएगा b2 b3 b4 में। इसका मीनिंग जब हम चारों को एज इट देखेंगे तो एक डिपेंडेंट सेट होगा। डिपेंडेंट मीन उनमें से कोई ना कोई वेक्टर तो बाकी वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, मीन लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। दैट इज वन ऑफ देम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वेक्टर। सो दिस द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर डिपेंडेंट। होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अब तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कुछ स्केलर्स हो गए, नॉट ऑल आर जीरो बट लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगी, तो ये हमने लेट कर लिया। अभी बात समझना, ये तो इसकी बात है, लेकिन हमने क्या शो करना कि जे वाले वेक्टर जो है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट हो। इसका मीनिंग इनके लिए भी कुछ स्केलर्स चाहिए जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगी लेकिन ये खुद नहीं होगी। ठीक है, मतलब इनकी जो हम स्केलर्स लेंगे वो नॉट ऑल आर जीरो, सेम डेफिनेशन चलेगी। तो हमारा जो पर्पस है वो हमने जहां पर पहुंचना, तो कैसे पहुंचेंगे, ये स्टेप हमारे पास है। तो टेकिंग लीनियर
मैपिंग ऑन बोथ साइड, तो आप टी को दोनों साइड लगा दो, यहाँ पर भी हमने टी को ऑपरेट कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया। अब बिकॉज मैंने बोला था टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अपना नेचर दिखाएगी। आपका नेचर हंसना है तो आप स्माइल से पढ़ेंगे, कोई बंदे सैड होते हैं वो मैथ को देख के सैड हो जाते हैं। इसका नेचर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ऐसे एक्ट करेगा तो हम करवा देते हैं। a1 बाहर आ जाएगा, t ऑफ b1 हो जाएगा, a2 जहां आ जाएगा, t ऑफ b2 हो जाएगा, en और t ऑफ bn। और मैंने फर्स्ट हमारी एक थी वीडियो, वहां पर मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लीनियर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी एक और स्पेशलिटी होती है, मतलब वहां से ही इसको रिड्यूस किया गया है कि वो जीरो वेक्टर b को रिड्यूस कर देती है जीरो वेक्टर इन w। तो जीरो की इमेज ऑलवेज जीरो आएगी बिकॉज इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो जाएगा। अब आप फिर से ध्यान से देखना, अब हमारा जो काम है वो कितना आसान हो चुका है। जहां पर b1 b2 bn था, जहां पर tb1 tb2 tbn आ चुका है, जहां पर स्केलर a1 a2 an थे, स्केलर हमने सेम यूज किए हुए और इक्वल टू जीरो। तो इस वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, जहां पर हम जो स्केलर्स यूज कर रहे हैं वो कौन से हैं, नॉट ऑल आर जीरो। तो मैंने वही लाइन लिख दी कि हियर a1 a2 an नॉट ऑल आर जीरो बट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन विद दीस वेक्टर्स बिकम जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दीस वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। यदि ये नॉन जीरो हुआ तो हम फिर इसको वैसे लिख देंगे। सो होप सो आपको समझ में लग गया होगा। अभी इसका एक और सेकंड पार्ट वो भी करते हैं। तो जो हमारा सेकंड पार्ट वो हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, प्रूव दैट कि if the vectors v1 v2 v3 bn belongs to b, these vectors same taken from the domain of the mapping and are such that कि जो हमारे पास vectors है उनकी जो images है tv1 tv2 tbn belongs to w are linear independent, ये linearly independent over the field। तो हमें क्या शो करना, यदि इन वेक्टर्स की इमेजेस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वेक्टर खुद भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसके अंदर सारे के सारे स्केलर जो होते हैं वो जीरो होने चाहिए, तभी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। यदि सारे स्केलर जीरो होंगे तो वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी ऑफ द वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स। इट्स सो सिंपल। जो वहां पर हमने किया था, वहां पर आपके जीरो हो गए तो आप जीरो को दूसरी साइड डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, समझ रहे हो? बिकॉज जीरो से हम वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, हम किसी से जीरो को डिवाइड नहीं कर सकते। सो इन दैट वे नो वन वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। तो इसे कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। गिवन हम वहां से स्टार्ट करेंगे, हमने इनको प्रूव करना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो हम इनकी एक कलेक्शन ले लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो, और वहां पर ट्राई टू शो कि ऑल दीज स्केलर्स आर जीरो। यदि हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कुछ स्केलर्स हैं फील्ड में से, जहां पर नोट करें वी हैव नो आइडिया अबाउट द स्केलर्स वेदर दे ऑल आर नॉट जीरो और जीरो। वी हैव नो आइडिया बट वी आर राइटिंग टेकिंग दीज स्केलर्स, ठीक है। और सच दैट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो। तो अभी डिसाइड क्या करना है कि वेक्टर्स li है या ld, वो सारी की सारी बात डिपेंड करेंगी स्केलर्स के ऊपर। यदि सारे स्केलर जीरो होंगे तो li होगा, यदि एक भी नॉन जीरो होगा तो वो ld होगा। ओके, करना पड़ेगा, हमें इसकी हेल्प लेनी है। तो जहां पर हमें बीच में इनको लेकर आना होगा तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड t की ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, इधर भी ली और इधर भी। तो ये सारा रिपीट है, तो हमारे पास जहां तक सेम आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अभी वर्ड क्या हमारे पास, हम एक लाइन लिखने वाले हैं कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, tv1 tb2 एंड tbn आर li वेक्टर्स। यदि ये वेक्टर्स li है और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो तो इट इज द ओनली पॉसिबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स कि ऑल स्केलर्स मस्ट बी जीरो। तो जैसे ये वेक्टर हम लिखेंगे li, इट इज ओनली पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे स्केलर क्या होंगे, जीरो होंगे। तो जहां पर स्केलर्स की बात करने की वो सामने आ चुके हैं कि वो सारे स्केलर्स है, तो हम अपनी फॉर्मेटिंग करते हैं आगे। तो सो दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो जो हमारे पास है वो हमें इंप्लाइज करे कि ऑल स्केलर्स आर जीरो। इसका मीनिंग क्या कि ये वेक्टर्स आर linearly independent। This is little ये ठीक थी थ्योरम, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और वैसे हमारे नॉलेज लिए ठीक है कि बिकॉज ये बेसिक्स होती है थ्योरम न्यूमेरिकल के लिए। इसको नोट कर ले, एक अच्छा सा एग्जांपल हम करने वाले हैं जहां पर, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहा करें, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज इंपॉर्टेंट वन, और आपका बेस भी बनेगा इससे। तो आपको जो सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है बाय योरसेल्फ, ठीक है। और एक दो एग्जांपल हम कल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या है ये एग्जांपल, डिस्क्राइब एक्सप्लिसिटली द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जहां पर हमें डिस्क्राइब करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, एंड सच दैट
जो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें यदि आप E1 पुट करते हो तो उसका आंसर अल्फा बीटा एंड E2 पुट करने पर आंसर AB आना चाहिए। वेयर व्हाट इज E1 एंड E2? E1 मीनिंग 1,0 एंड E2 मीन 0,1 आर द यूनिट वेक्टर्स है। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर्स है, कहां से ले रहे हैं? आर स्क्वायर में से, और इनकी इमेज कितनी आनी चाहिए? अल्फा बीटा एंड A, B करते। तो आंसर कैसे करना? हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी, तो वो हम कैसे करते हैं? टी ऑफ एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। तो जहां पर तो ये पर्टिकुलर डाटा है हमारे पास, जब भी आपने कुछ करना है तो हम जनरल काम करेंगे और एक्स वाई लेट करेंगे। तो लेट हमने एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर द पर्टिकुलर वैल्यूज, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन देनी तो हम एक्स कॉमा वाई लेंगे जनरल, जो उसके ऊपर जो भी आप पुट करोगे वो आपको आंसर देते जाए। ठीक है, तो हमने एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर कर लिया। हमारा एम क्या है? जहां पर हमारा एम है टू फाइंड द टी ऑफ एक्स वाई, मीनिंग हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। कैसे फाइंड करनी है? जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। और कौन सी कंडीशन है? टी ऑफ E1 अल्फा बीटा एंड टी ऑफ E2 A, B। जहां पर समझने की बात क्या है कि जो E1, E2 है ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स है। और ये कैसे? आर स्क्वायर में मैंने आपको बोला था यदि आपको बेसिस आती है तो बहुत गुड है, अदरवाइज उसको रिवाइज कर लीजिए। जहां पर ये जो 1,0 और 0,1 है, यदि मैं इसको मैट्रिक्स में लिखूं 1,0 और 0,1 तो ये क्या बन जाएगा? I2 बन जाएगा। तो बेटा जहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है I2 आर स्क्वायर में जो भी वेक्टर्स है, तो वो क्या होती है? इसकी बेसिस सेट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा R3 की जो बेस है ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है। पता है आपको? स्टैंडर्ड बेसिस होती है जो हम बिना मतलब दिमाग लगाए वैसे बोल सकते हैं। मैंने बताया था कि बेसिस तो बहुत सारी हो सकती है और वो ऐसे वेक्टर्स की कलेक्शन होती है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट एज वेल एज स्पैन करना चाहिए आपके पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को। आप यहाँ पर पॉज करके लिख सकते हैं, बाद में फिर मैंने आगे आना है। ठीक है, और आपकी स्माइल बनी रहे। ओके, चलो करता हूँ डिस्कस। तो जहां पर ये जो स्टैंडर्ड्स होती है ये क्या होता है हमारे पास? यदि R3 होगा तो आपके पास I3 होगी, यदि R4 स्पेस लेंगे तो I4 होगा। तो अभी यदि Rn वाली हमारे पास स्पेस होगी तो उसकी आपके टीचर पूछेंगे कि बेटा जी बताओ कि Rn स्पेस हम काम करे तो उसकी बेसिस क्या है? तो आप बता देना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वो उसकी स्टैंडर्ड बेसिस होगी। और ये तो आपने बता दिया, बाकी की जो होगी वो आपके टीचर या फिर कोई और स्टूडेंट बता देगा। आप सबसे पहले ये बता देना कि यस दिस इज द बेसिस। तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती वो स्टैंडर्ड बेसिस होती है। अरे यदि ये बेसिस है इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारे पास x, y क्या था? एक वेक्टर। वापस चलते हैं वहां पर, हमने इसका एक वेक्टर उठा लिया और मेरे पास उसकी बेसिस है। तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या कुछ हम खेल सकते हैं यहाँ पर? यस, वी कैन प्ले विद दिस वेक्टर x y और E1 E2। तो वो खेल क्या है कि वी नो दैट कि एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इट्स बेसिस एलिमेंट। तो जो भी बेसिस के एलिमेंट होते हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ हम हर एक वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं। तो क्या हम एक्स वाई को जनरेट कर सकते हैं? लेट्स सी व्हाट हैपन हियर। तो एनी वेक्टर, तो वो लाइन अप कर लेना। तो देखिए क्या हम इसको जनरेट कर सकते हैं? यस, एक्स वाई कैन बी रिटन एज x इंटू 1,0 प्लस y इंटू 0,1 बिकॉज ये जो x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये x,0 बन जाएगा और जहां से हमारे पास 0,y बन जाएगा। ऐड कर दो वेक्टर्स को, x,0 तो x ही होता है और 0,y तो 0 ही होता। असल में ये स्टेप पहले लिखते फिर हम बाद में ये लिख लेते। वैसे तो हमने इसको एक स्टेप को कम किया है तो हम यहां से समझ लग जाएगा। ठीक है, और अभी ये 1,0 क्या है? ये तो E1 है हमारा, और 0,1 क्या हमारा? E2 है। इसका मीनिंग हमारा ये जो वेक्टर है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन दिस फॉर्म। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या? हमने फाइंड क्या करना? टी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो टी लगा देते हैं दोनों तरफ। तो जहां पर टी ऑफ एक्स वाई आ गया और जहां पर टी ऑफ एक्स E1 प्लस वाई इंटू E2 आ चुका है। और टी चाहिए कैसी? लीनियर। तो लीनियर तो हमें लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? x इंटू टी E1 प्लस वाई इंटू टी ऑफ E2। तो हम जहां पर टी ऑफ E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा बीटा, एंड जहां पर टी ऑफ E2 की वैल्यू पुट कर देते हैं A, B। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए अल्फा एक्स अल्फा बीटा बाई ए एंड बाई बी। अभी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, फिर से वेक्टर बनेगा, वो आर स्क्वायर का ही मेंबर होगा। तो वेक्टर कौन सा बन गया? अल्फा एक्स प्लस ए बी एंड बीटा एक्स प्लस बी वाई। तो क्या हो चुका हमारे पास? हमने टी ऑफ एक्स वाई फाइंड कर लिया। आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ कर चुके हैं। वी हैव डन
तो देखते हैं कि क्या जी हमें हेल्प कर रही है। एक बार फिर से वापस चलते हैं। यस, दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। एक बार देख तो ले, यहाँ पर वो कह रहा था कि E1 पुट करने से अल्फा बीटा आना चाहिए। E1 एक्चुअल में है क्या, 1,0। तो लिख रहा हूं जहां पर 1 रखेंगे, जहां पर 0 रखेंगे, तो 1 इंटू अल्फा अल्फा एंड 0 इंटू बाई 0 इंटू 0। तो जहां से आपके पास सिर्फ अल्फा आएगा, और जहां पर 1 करेंगे तो बीटा आ जाएगा, लेकिन जहां पर पुट करेंगे 0 तो 0। इसका मीनिंग 1,0 पुट करने पर आंसर कितना आया, अल्फा बीटा, और 1,0 क्या था, E1। ये कंडीशन सेटिस्फाई। सिमिलरली आप 0 1 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, जहां से 1 कारण ए आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 1 कारण बी आ जाएगा। तो आपके पास E2 की इमेज क्या आ जाएगी, ए बी। तो इतना आसान था। अभी ये एग्जांपल कर लो। एग्जांपल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी समझने के लिए, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट है, उससे अलग है, और अब इसके बाद आपको काफी कुछ काम आप करना है। तो फाइंड टी ऑफ एक्स बाई वेयर टी हमारे पास आर स्क्वायर से R3 में जा रही है, 2D में से हम 3D में मूव कर रहे हैं। डिफाइन कैसे की हुई है, टी ऑफ 2 -5 की इमेज आ रही है -1 2 3, और टी ऑफ 3 4 की इमेज आ रही है 0 1 5। तो ये जो हमने पहले की थी वहां पर भी हमारे पास ऐसे ही था। यहाँ पर एक चीज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी लेंथ बढ़ेगी, बिकॉज वहां पर तो हमें डायरेक्ट पता था कि जो E1 और E2 वो हमारी बेसिस एलिमेंट तो हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जहां पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या जी हमारे पास बेसिस एलिमेंट है। बिकॉज मैं फिर से समझा देता हूं कि जब भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो हमारे पास x, y हम लेंगे, और उस x, y को हमें लिखना होगा हमें कैसे, बेसिस एलिमेंट में, तभी हम टी लगा के वहां पर उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अब बेसिस एलिमेंट के लिए हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा क्या ये बेसिस एलिमेंट है हमारे पास 2 5 और 3 4। हर एक एग्जांपल इस एक्सरसाइज की हर एक एग्जांपल में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको यहां पर करना ही पड़ेगा सेम टू सेम, कि फर्स्ट we have to share कि whether these जो वेक्टर्स है फॉर्म अ बेसिस सेट फॉर अवर आर स्क्वायर और नॉट। मैंने कहा था कि वो स्टैंडर्ड बेसिस थी, और भी काफी जो हमारे पास हो सकती है। और किसी बेसिस को कैसे चेक किया जा सकता है, पहले आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, तो किसी बेसिस को कैसे चेक करते हैं, 2 प्रॉपर्टी। नंबर 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए सेट, नंबर 2 वो स्पैन करना चाहिए आर स्क्वायर को, मीनिंग कि एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। तो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। सो फर्स्टली वी शैल शो दैट द गिवन वेक्टर्स आर Li, ठीक है। तो हमारे पास हमने शो करना है कि जी Li हो गए। तो जहां पर मैंने इस टेक्निक को यूज किया है डिटर्मिनेंट को, आपकी बुक में आई थिंक ये नहीं होगी, अल्फा बीटा की होगी, और मैं श्योर कर देता हूं यहाँ पर दिस टू, ये जो डेफिनेशन है ना हमारे पास डिटर्मिनेंट की, ये उसी डेफिनेशन का ही एक पार्ट होती है कि हमारे पास वेक्टर यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। यदि वो डिपेंड करते होंगे तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। जहां पर नॉन 0 वहां पर 0 होता है। तो वो भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अभी डिटर्मिनेंट 0 क्यों नहीं आया, ये भी डाउट आ सकता है आपके माइंड में, ठीक है। यदि ये वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते होते, यदि ये वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते तो वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। इसका मीनिंग कि मैं किसी एक वेक्टर को हल्का फुल्का हम चेंजेस करके दूसरे वेक्टर को जनरेट कर सकते थे। वहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि लीनियर डिपेंडेंट होते, ये काम कैसे करती है, यदि लीनियर डिपेंडेंट होते तो हम किसी ना किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करके दूसरे को जनरेट कर पाते। इसका मीनिंग कि यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास ऐसा कुछ हो जाता, एग्जांपल की फॉर्म में मान लो 1 2 3 है, और एक मान लो हमारे पास कितना है 8 है और 12, ऐसे दो वेक्टर है। आपको देखते पता चले जाएगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट और इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। और कैसे पता चलेगा कि यदि मैं यहाँ पहले वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मेरा सेम सेकंड वाला बन जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, यदि मैं इस R2 के ऊपर, मतलब यदि हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं तो मैं एक ऑपरेटर करता हूं जहां पर R2 के ऊपर R2 एंड -4 इंटू R1, तो ये मैट्रिक्स होगी, चाहे आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में रहने दो, थोड़ा सा हम साइड में करें तो हमारे पास 2 3, और जैसे आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई तो जहां पर 0 0 आ जाएगा, तो एक पूरी की पूरी रो आपकी 0 बन जाएगी। और जब 0 रो बनती है तो टर्मिनेंट तो 0 ही होता है।
इसलिए जब भी वेक्टर्स डिपेंडेंट हो गए तो वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर, मतलब सम मल्टीपल ऑफ अदर होगा। या फिर यदि 3 आपके पास रो होगी तो किसी नहीं दो को आप आपस में सेटिंग करके तीसरे को जनरेट कर पाते, और तब भी आपके पास जब वो ऑपरेट कर दे एक पूरी की पूरी रो 0 हो जाती और तब भी डिटरमिनेंट 0 होता, वहां से ये डेफिनेशन आती है। लेकिन जब आपके पास बहुत लेंथी वर्जन होता है तो हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। अभी देखें यदि डिपेंडेंट होता तो वो 0 आ जाता, लेकिन 0 नहीं आया, इसका मीनिंग ये डिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेक्टर्स आर एल हो गए। तो मेरा ये मानना है कि जब आपके पास लेंथी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। सेकंड क्या शो करना, एल तो हो गया। सेकंड हमने शो करना है कि ये जो दो वेक्टर्स है वो स्पैन करते हैं आर स्क्वायर में। और स्पैन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन हो जाती है कि स्पैन का मीनिंग होता है कि आप जहां से कोई भी वेक्टर उठा लो, कोई भी वेक्टर, और आप उसको लिख पाए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साथ। मतलब आप के पास कुछ स्केलर्स होंगे, मान लो एक स्केलर को मल्टीप्लाई किया, दूसरे को जहां से किया मैंने उनको सॉल्व कर दिया, इसका एक वेक्टर आ गया, फिर हल्का सा स्केलर चेंज किया, फिर दूसरा वेक्टर आ गया, हल्के से स्केलर चेंज किया, तीसरा वेक्टर आ गया, और स्केलर चेंज करते जाओ। बिकॉज आर से हम स्केलर ले रहे हैं, फील्ड भी आपका आ रहा है, तो आपके पास सारे के सारे वेक्टर जहां से आ जाएंगे सिर्फ इन दोनों से, तो वो स्पैन करें, तो जहां पर वही हम चेक करेंगे। लेकिन हमें तो लिख कर करना, वो भी देख लेते कैसे करना। तो मैं आपको दोनों साइड से दिखा रहा हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या लगता है और कैसे करना, वो टेक्निक भी बता रहा हूं साथ में, कि आपके पास एग्जाम्पल कोई भी आ जाए आप अब हंसते हंसते करने वाले हो। ठीक है, तो जहां पर हमने लेट कर लिया x बाई आर स्क्वायर, तो चेक करते हैं कि क्या इसको लिख सकते हैं इनकी कॉम्बिनेशन के साथ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम अल्फा और बीटा के साथ लिखने की ट्राई करते हैं। हमने लेट कर लिया कि x बाई अल्फा इंटू दिस प्लस बीटा इंटू दिस। अभी क्वेश्चन फिर से सुनिए, हमने खुद से ऐसा लिख लिया, और यदि ये स्पैन करेगा तो अल्फा और बीटा डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू देंगे रियल में से। यदि ये स्पैन नहीं करवाएगा, मीनिंग यदि ये वेक्टर नहीं लिखा जाता, जैसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करते तो अल्फा और बीटा की कोई वैल्यू नहीं आएगी, मीन कुछ ऐसा आ जाएगा कि वी कैन नॉट फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो जहां पर ट्राई करते हैं, अल्फा हमने लिख दिया, बीटा लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। तो वहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, माइनस बाई माइनस एक्स के फॉर्म में, माइनस एक्स और माइनस वाई की फॉर्म में। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। पहले तो मैंने सोचा था कि सॉल्व ना करूं, फिर मैंने सोचा कि आप सोचेंगे कि बुक में से कॉपी कर लिया, तो मैंने यहाँ पर 2312 का मेथड लगा दिया, मेरे लिए, मेरे को आसान लगा। अल्फा बीटा और 1 वो आपको आता होगा, ठीक है, तो आप देख लेना। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4x माइनस 3y/23 एंड बीटा की वैल्यू आ गई 5x प्लस 2y/23। यहाँ पर एक चीज और शेयर कर देते, क्या ये अल्फा एंड बीटा एग्जिस्ट करेगा, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, इसका श्योरिटी ले लो। बिकॉज यहाँ पर x y कहाँ से ले रहे हैं हम, आर स्क्वायर से, तो x और y तो रियल नंबर है, और है भी कहाँ पर, न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर आपका सेफ है, इसका मीनिंग ये अल्फा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, आपके पास फाइंड हो जाएगा। और ये बीटा भी, बिकॉज यहाँ पर न्यूमिनेटर में x y है, यदि डिनोमिनेटर में x आ जाता और वहां पर 0 हम ले लेते तो वो बीटा एग्जिस्ट नहीं करता किसी एक कंडीशन में, तब हम उसको स्पैन नहीं कर पाते। आई थिंक आपको समझ लग रहा होगा कि अब आपके पास x by कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर 0 0 0 1 2 पॉइंट में आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए, एवरी टाइम आप जहां पर नंबर पुट करेंगे अल्फा आ जाएगा, जहां पर पुट करेंगे बीटा आ जाएगा, तो आप उस नंबर को सम नंबर स्केलर इनटू दिस। तो इसका मीनिंग ये दो वेक्टर्स हर एक जो भी आपके पास है उसको जनरेट कर देंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, ये दोनों वेक्टर स्पैन भी कर रहे हैं। तो अब हमने क्या कर दिया है, हमने ये शो कर दिया कि जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिस एलिमेंट बन चुके हैं। यदि बेसिस एलिमेंट बन चुके हैं, अभी तो क्या होगा हमारा डायरेक्ट जो हमने पहले किया था, हम ये वाली अल्फा की वैल्यू को जहां पर पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू को जहां पर पुट कर देंगे, फिर टी लगा देंगे और सॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। हमारा जो फाइनल टच है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो वो वैसे कैसे करेंगे, जो हमारे पास जहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारे पास जो एक्स वाई हमने लिखा था अल्फा इंटू वेक्टर प्लस बीटा इंटू द वेक्टर, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी जो हमने फाइंड की, बीटा की वैल्यू फाइंड कर दी, पुट कर दी, ठीक है। अभी हमने दोनों साइड टी को लगाना है, जहां पर भी टी को लगा दिया और जहां पर भी टी को लगा दिया, और जैसे टी वर्क करेगा यहाँ पर इसको ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। जब आप टी लगाएंगे उसके बाद, अब ये आपका स्केलर है पूरा, ये हमारा अल्फा था स्केलर और ये वेक्टर है, ये बीटा था स्केलर और ये हमारा क्या है, वेक्टर है। अभी टी लीनियर फाइंड करनी तो स्केलर आउटसाइड आ जाएगा, टी जहां पर जाके एक्ट कर जाएगा, स्केलर आउटसाइड आ जाएगा और टी जहां पर जाके एक्ट कर जाएगा हमारे पास। अभी जैसे टी 2,-5 लिखा, अब क्या करेंगे, ये तो हमें गिवन है -1 2 3, वैल्यू पुट कर दी,
टी ऑफ 3 4 गिवन है 0.5 वैल्यू पुट कर दी। अब स्माइल कर सकते, यदि समझ लग गया लाइक जरूर कर दीजिए, नीचे कमेंट अभी कर दीजिए, बाद में पता नहीं चलेगा, याद भूल जाएगा आपको। तो अभी आपने क्या करना है, जहां पर वेक्टर है स्केलर है वो तो हमें आता है कि स्केलर को तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जहां पर मल्टीप्लाई पहले से कर दिया -1, फिर 2 से कर देना, फिर आप 3 से कर देना। न्यूमरेटर में ही करना, समटाइम जल्दी जल्दी में आप डिनोमिनेटर में मत करना। वैसे कहा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, नहीं करोगे। तो जहां पर पहले से इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको भी दो वेक्टर्स हैं, 3 डायमेंशन में ऐड कर दो। पहले में पहला ऐड किया सेम रहेगा, दूसरे में 8 + 5 13 आ गए, -6 + 2 -4y आ जाएगा, 12x प्लस आपके पास 25 37 और -9 + 10y बाई आ जाएगा, नीचे 23। थोड़ा सा फास्ट इसलिए चला बिकॉज ये काफी इजी था। सो दिस इज व्हाट टी ऑफ x, y x और y में आ चुकी है, इज द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डाउट होल थोड़ा सा भी, तो इसमें x को 2 और y को -5 पुट कर लेना, यू विल गेट द सेम। एंड इसी में आप 3 4 पुट कर लेना, अगेन आपके पास सेम ही आंसर आएगा। ओके, सो दिस इज अवर टुडे टॉपिक और होप सो आप इसके ना के जो भी आपकी सिमिलर एग्जांपल्स है प्लीज आप उन एग्जांपल्स को जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ओके ठीक है, इट्स ओके, मेरे पास सामने बुक है, मैं उसमें से देख रहा था कि कौन कौन से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन यदि आप इस मेथड को सीखना चाहते हैं तो जितनी आपके पास नियर अबाउट एग्जाम्पल्स होगी वो आप कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हो चुका है। सो कल से हम जो करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे, ठीक है। वहां पर आइडेंटिटी वाली जो एग्जांपल आपके लिए बेस बनाने के लिए इनफ है, ठीक है। तो आप नीचे बता देना जब भी आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जब भी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, तो प्लीज नीचे कमेंट आप वापस आना, कमेंट करना कि सर वी हैव डन दिस एक्सरसाइज, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ख्याल रखिए अपना, ठीक है।